क्या है डर? जब हमें खुद पर विश्वास नहीं होता कि हम उस सिचुएशन से निकल सकते हैं जिस सिचुएशन में हम फंसे रहते हैं, तब हमें डर के होने का एहसास होता है। मान लीजिए आपको खुद पे विश्वास है कि मैं इस सिचुएशन को निकल सकता हूँ या फिर मैं उसे सामने वाले दुश्मन को हरा सकता हूँ, तो आपको डर नहीं लगेगा, जरा भी नहीं लगेगा। उल्टा आपके अंदर एक बहादुरी वाली फीलिंग होगी। लेकिन जब आपके अंदर वो बहादुरी वाली फीलिंग नहीं होगी, तब लगेगा आपको डर, क्योंकि आपको पता नहीं आप उससे कैसे निकलोगे और आपके सामने मतलब वो सिचुएशन खड़ी है, तो आपको वहां से निकलना है और आप वो से नहीं निकल सकते, ये आपका मानना है और इसी वजह से आपको लगेगा डर। हम इंसान हैं तो हमारे अंदर डर का होना स्वाभाविक सी बात है, ये होना चाहिए, ये नेचुरल है और डर जरूरी भी है। क्योंकि यार अगर लोगों में डर ही नहीं रहेगा तो कोई भी कुछ भी करने लगेगा, मतलब समझ रहे हो, कोई भी नियम तोड़ने लगेंगे, सब अपनी मनमर्जी के मालिक हो जाएंगे, जो कि फिर आगे चल के नुकसान करेगा उनको भी और बाकी दुनिया को भी। तो डर होना एक अच्छी बात है, अगर मतलब डर हर चीज एक अच्छी बात है, तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन ये डर बुरा तब बन जाता है जब ये आपको अच्छी चीज करने में भी डर लगने लगे। जैसे आपको कोई महान काम करना है या कुछ भी करना है, मान लो आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी है लेकिन आपको डर लग रहा है यार कैसे कर पाऊंगा, नहीं होगा मुझे, तो वो डर बहुत बुरा है, मतलब वो डर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये डर होना चाहिए कि आप मान लो किसी को आपको गोली मारनी है, तो वो डर होना चाहिए कि भाई गोली मारूंगा तो पुलिस पकड़ लेगी, केस हो जाएगा, वो सब वाला डर होना चाहिए क्योंकि वो जरूरी है। लेकिन भाई जिस डर में आपको अपनी ग्रोथ के लिए जहाँ पे डर लगे वो डर किस काम? तो हमें उम्मीद है कि आपने डर के बारे में जान लिया होगा, ये क्या है, ये क्यों है, ये जरूरी है या नहीं। डर जरूरी तो है और नहीं भी है, तो अब इसे दूर करने का उपाय कैसे कर सकते हैं हम, वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला उपाय तो ये है कि आपको जो भी काम करना है, आप सबसे पहले ये बिलीव करो कि आपने वो काम कर चुका है, मतलब आप उस काम में महारथी हो गए हो, तो आपको डर लगेगा ही नहीं। आपको अपनी मेंटल स्टेट ऐसी बना रखी है जैसे आपको कोई पहाड़ तोड़ना है या कोई भी एक बुक पढ़नी है, आपको अपने मन में ये मान के चलना है कि आपने पहाड़ तोड़ लिया है पहले से ही, वो भी बहुत आसानी से। यकीन मानो गाइस, ये आपकी जिंदगी में मतलब डर को भगाने में एक चमत्कार से कम की तरह काम नहीं करेगा, ये चमत्कार की तरह है। मतलब आप जब सोच लोगे कि आपने वो काम कर लिया है, तो आप सोच चुके, आप वो काम कर चुके एक्चुअली में, आपको यही लगेगा। और जब आप करने जाओगे तो आपको वो काम बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा। और दूसरा तरीका ये है डर को भगाने का कि जाके उन लोगों से बातें करो जिसने उस डर को पहले से ही भगा रखा है। मान लो आपको कोई रेस दौड़नी है, तो आप किसके बारे में जानोगे? आप जाके इंटरव्यू देखो उसेन बोल्ट वगैरह का, या जो भी जितने भी दौड़ने वाले काम है जो एक्सट्रीम लेवल पे दौड़ते थे एक समय पे या अभी भी दौड़ रहे हैं, आप उनकी बातें सुनो, उन्होंने कैसे किया, वो कैसे करते थे, उनसे राय लो। और हाँ, हो तो सकता है क्योंकि उन्होंने किया तो आप भी कर ही सकते हो, उन लोगों से आप टिप्स लो कि उन्होंने कैसे किया, उनका बिलीफ लो, मतलब आपको ये तो पता चल जाएगा कि हो सकता है हाँ इन्होंने किया, और बहुत ही आसानी से हो सकता है, जिससे आपका डर मंतर हो जाएगा। यार एक सबसे सिंपल ट्रिक ये है जो कि आप अभी से अप्लाई कर सकते हो। यार आपको जो काम करने में मतलब डर लग रहा है, आप उस काम को बस स्टार्ट कर दो, कुछ भी उसका 1% ही करो, लेकिन यार स्टार्ट कर दो उस काम को। क्यों? क्योंकि जब आप उस काम को करोगे तो आपका थोड़ा तो डर खत्म होगा, थोड़ा सा डर खत्म होगा तो आपको मजा आएगा। क्योंकि यार जब हम कोई बहादुरी वाले काम करते हैं तो हमें अंदर से मतलब यार मोटिवेशन फील होती है, और उस मोटिवेशन का यूज करके तुम उस काम को ही करो और मोटिवेशन मिलेगी और करो, तो करते जाओगे तुम मतलब काम के भी एक्सपर्ट हो जाओगे और डर तो खत्म हो ही जाएगा, हो ही चुका है मतलब शुरुआत में। तो यार कुछ मत करो, बस शुरुआत कर दो काम की। एक और बात, डर सिर्फ हमारे मन में होता है। यार देखो, आपने कुछ गोल्स बनाए, कुछ ड्रीम्स होंगे आपके, जिनको पूरा करने में हो सकता है आपको डर लग रहा हो कि ये मैं कैसे करूंगा, नहीं हो पाएगा। तो यार देखो, आपके सपनों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको डर लग रहा है या नहीं लग रहा, आपको काम करना ही पड़ेगा तभी वो सपने पूरे होंगे। और डर लग रहा है आपको तो आप ये एक बहुत बड़ा बहाना या बेईमानी कर सकते हो अपने साथ, या आप बहाना दे सकते हो खुद को कि मुझे डर लग रहा है, मैं ये काम नहीं करूंगा। पर देखो, डर के आगे तो जीत है ना। डर से डरोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? डरना आम बात है, ये होती है, शुरुआत में सबके साथ होती है। तो पहले साइकिल चलाने में भी डर लगता होगा, लेकिन अब आराम से बाइक कार सब चला लेते हो। सोच रहे हो, मतलब सोच के देखो, पहले तुम साइकिल चलाते थे तो तुम्हें कितना कोई पीछे से पकड़े रहता था साइकिल को और छोड़ दे तुम्हारी हाथ फेल हो जाती थी। लेकिन अब अरे भाई, तुम हाथ छोड़ के दोनों हैंडल छोड़ के साइकिल चलाते हो, वो भी रोड पे। तुम्हें डर लगता है क्या? वैसे ही तुम करते प्रैक्टिस करते रहोगे, एक्सपर्ट बन जाओगे। तो यार काम को करो, डर से मत डरो। डर लगने का एक प्रमुख कारण ये है कि हम लोग यार सोचते बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा बेकार की चीजें सोच रहे कुछ भी करने के बारे में। तो ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो, क्योंकि यार तुम सोचोगे कुछ मतलब होगा कुछ भी नहीं उस वजह से। जो तुम ओवर थिंक कर रहे हो कि यार कोई तुम जा रहे हो तो कोई किडनैप कर लिया, तुमने बहुत चीजें ऐसी सोची होगी स्कूल में, तुम क्रिमिनल्स आके तुमने उन सबको बचा के तुम हीरो बन गए, ऐसी चीजें मैं भी सोचता था बचपन में, अभी भी थोड़ा मोड़ा सोच लेता हूँ। एक चीज करो बस, इतना ज्यादा सोचोगे तो फिर सोचो मजे लो ठीक है, लेकिन उसको रियलिटी मत बना। ओवर थिंक है वो, ओवर थिंकिंग करते रहोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? आप अच्छी चीजों की ओवर थिंकिंग करो। जैसे तुमने मान लो तुम बड़े आदमी बन गए, जैसे तुम्हें एक्टर बनना है, तुम भाई सलमान खान के भी ऊपर चले गए, ऐसा ओवर थिंक करो। तो और अगर क्रिकेटर बनना है तो तुम भाई सचिन तेंदुलकर को भी फेल कर दिए, ऐसा ओवर थिंक करो यार। पॉजिटिव वे में सोचो मगर पॉजिटिव वे में, जिससे तुम्हारा मतलब मोटिवेशन अंदर से बने रहेगी। और वो ठीक है, तुम उससे कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। इंटरनेशनल नहीं तो कम से कम आईपीएल तो खेल ही जाओगे तुम ना, समझ रहे हो? तो पॉजिटिव सोचो, हमेशा निगेटिव सोचते रहोगे तो तुम डर तो लगेगा ना तुम्हें। लेकिन यार ओवर थिंकिंग को बंद करना है, खत्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात। और इसे कैसे करना है इसके ऊपर अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग। इसके ऊपर एक वीडियो में जरूर से बना दूंगा। वेल, अब इस वीडियो को खत्म करने का टाइम आ गया है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो आपकी जिंदगी में, मतलब कोई भी ऐसी बैटरी नहीं कि गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, उसके ऊपर वीडियो ने बना रखी है। तो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हो सके तो मुझे कमेंट कर देना। हो सकेगा मैं अगर पूरी कोशिश करूंगा अपनी कि मैं उस पर वीडियो बना दूं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना ही तो हमारा काम है। तो तब तक के लिए हमारे पिछली वीडियोस देख लो, हो सकता है उसी में से आपका कोई काम आसान हो जाए या आपको मोटिवेशन मिल जाए या कुछ भी हो जाए। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।